नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में जींद मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी लघु सचिवालय परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही उपायुक्त डॉक्टर आदित्य को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी गरीब, किसान और आड़ती के साथ है। केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उनकी पार्टी इसका विरोध करती है। बिल पास किया था तो कांग्रेस पार्टी आज उसके विरुद्ध में सड़कों पर उतरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे हैं। कुमारी शैलजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो सड़कों पे है। तो आज कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में काफी रोष है। मैडम हमारे साथ हरियाणा प्रदेश। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज सड़कों पे उतरे है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के, किसान की, मजदूर की या जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, और आज हम समूचे हरियाणा में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो ये 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है उसके खिलाफ पूरा जनमानस सड़क पर है। मैडम, सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए, किस तरह से विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? पार्टी ने इसका पहले दिन से विरोध किया है और हम करते रहेंगे। जब यह अध्यादेश लेकर आए कोविड के समय में, और तभी हमने कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये गलत है कानून। हमने ज़मीन पर भी इसके विरोध में पूरा आंदोलन छेड़ा है और हमने संसद में भी इसका पूरा विरोध किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में या संसदीय प्रणाली में विश्वास करती है। बिल्कुल, आज जो है सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के नेता है वो उतरे हैं और आज जो है जो हरियाणा की अध्यक्ष है कुमारी शैलजा वो भी सड़कों पर है और आज डीसी के माध्यम से वो ज्ञापन सौंपेंगे। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज, जींद। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और अंबाला में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अंबाला के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि तीनों विधेयक वापस किए जाएं। के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये जो तीनों बिल पास किए गए हैं राज्यसभा के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर, इन्हें वापस लिया जाए और इन्हें तुरंत राष्ट्रपति जी इन्हें रद्द किया जाए और जो किसानों पे केस दर्ज किए गए हैं उन्हें भी वापस लिया जाए। आज ये जो किसान विधेयक हैं, किसानों से जुड़े हुए तीनों विधेयक हैं, ये क्योंकि दोनों सदनों में पास हो चुके हैं, आज हम राष्ट्रपति महोदय को डीसी के माध्यम से ये अपना ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रपति महोदय इन विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर ना करें और पुनः विचार के लिए इन्हें सदन में वापस भेज दें, क्योंकि ये किसान विरोधी ही नहीं, पूरे देश विरोधी ये विधेयक हैं। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में कृषि विधेयक का पास होने पर हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। हिमाचल बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक नाहन में आयोजित की गई, जिसमें किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने यह कहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले किसान सिर्फ अपनी मंडी में ही उपज को बेच सकता था, लेकिन अब किसान देश के किसी भी कोने में जाकर के उपज को बिना किसी कर के बेच सकेगा। और विशेषकर जो विधेयक, कृषि विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों का धन्यवाद करते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले किसानों के हित में
जो आज तक गुलामी का प्रतीक था, देश के अंदर ऐसा विधेयक लाकर कृषि और किसानों के हित में फैसला जो लिया है। पहले किसान सिर्फ अपने मंडी में ही अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने देखा कि हमारे किसानों को आय बढ़नी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में यह घोषणा की थी कि 2022 आते आते हम किसान की आय दोगुनी करेंगे और इसके लिए ऐतिहासिक फैसले हुए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के प्रदर्शन पर कहा है कि किसानों को समझ आ गया है, किसानों को भड़काने वाले नाकामयाब हो गए हैं, ये मूवमेंट फेल हो चुका है। जो किसानों को भड़काने के नाम पर राजनीति करते हैं उनको जनता नकार चुकी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अब इस मूवमेंट में कोई दम नहीं रहा, ये बेदम हो गया है, क्योंकि इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। इन्होंने भड़काया एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर जनता के सामने जवाब दिया कि एमएसपी जैसे पहले थी वैसे रहेगी। इन्होंने कहा सरकारी खरीद नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पहले सरकारी खरीद होती थी वैसे सरकारी खरीद होगी। तो कोई अब इसमें प्रश्न रह नहीं गया है और किसान अब पढ़ा लिखा है, अब वो पुराना किसान नहीं रहा, अब समझदार किसान है। किसानों को बात समझ आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को सिरे से नकार दिया है। इस मामले पर सीएम ने यह कहा है कि एक फोटो वायरल हुआ है जो मैंने भी देखा है, जिसमें एक सादी वर्दी में जवान के हाथ में लाठी है। उसने सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया है। सीएम ने यह भी कहा है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया। इसके अलावा किसानों की समस्या पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से कृषि न्यायालय हम राज्य में बनवाएंगे। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ, वही मैं कह रहा हूं। वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया, नुकसान हुआ या हाँ इक्का दुक्का कोई इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहाँ आपकी सीमा, यहाँ रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट हैं ये नेशनल लेवल के एक्ट हैं, राष्ट्रीय वो हैं स्तर के, कोई प्रदेश स्तर के नहीं हैं। इसलिए जो प्रावधान जितने होने हैं वो तो एक्ट में हो गए जो होने हैं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो साइलेंट हैं, जो की जा सकती हैं स्टेट के द्वारा, उसमें हम अपने स्टेट में एक समय के बाद सब चीजें लागू करेंगे जब इम्प्लीकेशन इसकी होगी। जैसे ये एक चीजें निकलेगा उसमें चीजें ध्यान में आएंगी, तो उसके अंदर जो जो चीजें समय की आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ लागू किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने एक बात कही दी है कि हम कृषि न्यायालय बनाएंगे।
तीन अध्यादेश बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। मेरठ, बागपत, शामली में भी सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तहसीलों में प्रदर्शन किए। इस दौरान फिरोजाबाद की कई तहसील परिसरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। सपा कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो किसानों के खिलाफ है। सरकार किसान विरोधी है और युवा विरोधी है, इसलिए आज पूरे देश का किसान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान के अपने भविष्य की नौजवान को चिंता हो रही है और देश के प्रधानमंत्री लोगों से पकोड़े तलने को कह रहे हैं। ये हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं तख्त बदल दो, ताज बदल दो। माहौल है जो छिनौती जैसी घटनाएं और बलात्कार जैसे जो है जघन्य अपराध इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं उसके खिलाफ समाजवादी लोग आज सड़कों पर उतरकर इसका जो है ज्ञापन के माध्यम से हम लोग जो है शासन और प्रशासन को चेताया है और इनको ये माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने जो ज्ञापन दिया है। प्रवासी मजदूर जो अपने गंतव्य के लिए जो रवाना हुए थे, आज जो अपने अपने घरों पर पहुंचकर वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी बिलों को लेकर के देश भर में विरोध जारी है। पंजाब में भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां और किसान जत्थेबंदियां इन विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन राज्यपाल के समय ना मिलने पर वो राजभवन के बाहर ही बैठ गए और धरना उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मार्च माह से ही पूरे देश भर की बात करें या विश्व की बात करें तो कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बंद हो चुका था। इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिए गए थे, विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब ये कर्फ्यू जो है धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है और अनलॉकडाउन 4 की जो नई गाइडलाइंस जारी हुई उसके अंतर्गत स्कूलों को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। स्कूल जो है यूपी के कानपुर नगर के बड़े चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके आजम खान की
रिहाई की मांग की है। साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकथाम के लिए भी राज्य सरकार को असफल बताया है और प्रदर्शन में भीड़ के बेकाबू होने पर कई थानों के फोर्स सहित सीओ, एसपी सहित एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और भीड़ पर काबू पाया गया। आज नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, लोगों के अंदर मायूसी का माहौल है। कोरोना जैसी महामारी में सरकार इलाज करा पाने में अक्षम साबित हो रही है। इन सारी सरकार की नाकामियों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन करने का काम किया। अब ये पुलिस से छीना झपटी, धक्का मुक्की तो हमारा कहना है। आम जनता की तरफ से ये प्रदर्शन था, न कि सिर्फ समाजवादी पार्टी का, क्योंकि आम जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। औरतों ने अपने घर के बर्तन, गहने, यहाँ तक कि फीस जमा करने के लिए जेवर तक बेचा है, और जिसपे मोदी सरकार ने 3% का जीएसटी लागू कर दिया है कि जेवर बेचने पे भी पैसा देना पड़ेगा। सपा जागी नहीं, सपा हमेशा से जागरूक है, और समाजवाद का मतलब ही समाज के लिए कल्याण करना है। समाजवादी पार्टी आम जनता की पुकार उठाती है और उनके कानों तक पहुँचाती है सरकार। देश भर में सबकी नजर इस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर है और सुशांत की विसर्जन रिपोर्ट अब आ गई है और अब जल्द ही ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर सुशांत ने सुसाइड किया था या फिर उनका मर्डर किया गया। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, वहीं एनसीबी की टीम भी मामले में ड्रग्स एंगल को लेकर के पूछताछ कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह एनसीबी के ऑफिस पहुंची और उनसे आज पूछताछ की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1400 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में मशहूर कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 8 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अनेक दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने अपने निदेशकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंकों के कंसोर्टियम को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है और इन बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि शामिल थे और इनका नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। इस मामले में आरोप है कि उक्त निजी कंपनी ने जिस काम के लिए धन लिया था वो पैसा फर्जी दस्तावेजों, रसीदों आदि के माध्यम से ऐसी जगह पर डाइवर्ट कर दिया गया जिसका लोन से कोई लेना देना नहीं था। कोरोना महामारी के चलते काफी दिनों से बंद ट्रेनों को रेलवे ने चलाने का फैसला लिया है, जिसके बाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस को चलाया गया और ट्रेन में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार गया जिले से लुधियाना के लिए एक परिवार गंगा सतलुज एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। ट्रेन के लखनऊ से निकलते ही महिला का 1 माह का बच्चा भूख के चलते रोने लगा और परिजनों ने ट्रेन में रेल प्रशासन द्वारा जारी की गई रेल सेवा ऐप पर रेल प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद रेल प्रशासन ने अगले स्टेशन पर बच्चे के लिए दूध उपलब्ध करवाया। हमारे रेलवे विभाग में रेल मदद ऐप है, उस पर यात्रियों को अपने सुझाव, शिकायतें और अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए उस पर अपना लिखित में दे सकता है सूचना, और ये सूचना हमारे मुरादाबाद कंट्रोल को प्रेषित हो जाती है। वहाँ से जैसी ज़रूरत होती है हम वाणिज्य निरीक्षकों को फॉरवर्ड होती है। यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने आजाद समाज पार्टी के कुनबे का विस्तार करते हुए सहारनपुर जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए भी अभी से तैयारी करने की बात उन्होंने कही है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी संगठन के कुछ समय पहले इसे बनाया है और इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा है और किसान बिल को, अध्यादेश को काला कानून उन्होंने बताया है। और वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता ने चंद्रशेखर आजाद से खास बातचीत की है।
तो यहाँ पर सहारनपुर के आज़ाद समाज पार्टी की जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है। उसके साथ क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अब जो है चुनाव लड़ने जा रही है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और बुलंदशहर सीट पर जो है आज़ाद समाज पार्टी पहला उपचुनाव लड़ेगी, जिसमें श्रद्धेय हाजी यामीन जी जो हैं उनको पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है और पूर्ण विश्वास है कि वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से पहली जीत दर्ज कराएंगे और आज़ाद समाज पार्टी के पहले विधायक बन के बहुजन समाज की आवाज़ जो है विधानसभा के पटल पर बहुत मजबूती से रखेंगे और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनेगी। आपके द्वारा एक कहा गया था कि बीमार में संस्था रहेगी कोई पार्टी बनाने की, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको एक जो है पार्टी बनानी पड़ी और राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए, भीम आर्मी के लोग तो आज भी गैर राजनीतिक हैं। आज़ाद समाज पार्टी में जिन लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया भीम आर्मी के अंदर, उन लोगों को, और जो बहुजन मूवमेंट के पुराने लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट की जब विचारधारा बदली वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए थे या घर बैठ गए थे परेशान होकर, उनको इकट्ठा करके बनाया गया है। इसके बनाने का उद्देश्य ये है कि जब बहुजन समाज के लोग अपनी स्वतंत्र राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे हो, तो उन लोगों की, सब लोगों की मांग थी कि हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब के संविधान से देश को चलाना है। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया कि जो क्रांतिकारी साथी डंडा खाते हैं, झंडा उठाते हैं, जेल जाते हैं, जब भी अत्याचार होता है सड़क पे आंदोलन करते हैं, 2 अप्रैल के आंदोलन में जान खोते हैं, ऐसे लोगों की भी जो है राजनीति में हिस्सेदारी करने का मौका मिले, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार जिस तरह से कहीं अध्यादेश ला रही है, किसानों को लेकर निजीकरण की बात कर रही है, तो ऐसे में सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 24 तारीख को हमारा राष्ट्रव्यापी ज्ञापन है। हर जिला मुख्यालय पर वो ज्ञापन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से दिया जाएगा। उसमें मेन 4-5 इशू हैं। पहला इशू है ये जो सरकारी संपत्तियों को सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जिसको बैकडोर से जो है आरक्षण खत्म करने की, और जो करोड़ों नौजवानों के सपने थे रोजगार को लेकर, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जिनके लिए उनके परिवार ने बहुत सारे त्याग किए थे, उनके सपनों को कुचलने का जो प्रबंध किया जा रहा है, इसके खिलाफ। निजी क्षेत्रों में भी वंचित वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी मिले, उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, उनको आरक्षण की मांग। किसानों पर जो ये 3 अध्यादेश जो हैं, जो काले अध्यादेश हैं जो लागू किए गए हैं, इतने विरोध के बाद जब पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना देंगे और किसान जो है फिर से उसी गुलामी में चला जाएगा। जिस किसान ने हरित क्रांति के दौर में इस देश को अन्न दिया, वो किसान फिर उसी दौर में चला जाएगा कि वो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने और उनको पढ़ाने की और उनकी जो और सुविधाएं उनके लिए मोहताज हो जाएगा, उस समय में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा रोजगार के लिए युवाओं का जो सबसे बड़ी मांग है, उसके लिए, क्योंकि पूरे देश में बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों के एक आंदोलन में नोएडा गया था और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की हमारी मांग है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का अपमान किया जा रहा है, ये गलत है। तो इन बड़ी मांगों को लेकर 24 तारीख को हमारा आंदोलन है। हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी मजबूत मांग को रखा जाएगा। अगर फिर उसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो भारत बंद या कोई बड़ा निर्णय जो है पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजीव शर्मा, उसकी चीनी महिला सहायिका और नेपाली साथी को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि राजीव पर देश के सेना और सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज चीन को देने और उसके बदले में पैसे लेने का आरोप है। आरोपियों को पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया है और पुलिस ने उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिस पर पुलिस ने बताया है कि उन लोगों का एक दूसरे से आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। देश में कोरोना के शुरुआती दौर में दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे और इसके बाद देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े। गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में एक बहस के दौरान ये कहा है कि तबलीगी जमात के आयोजन से देश में कई लोगों तक कोरोना वायरस फैला है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में ये कहा कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के आयोजन होने से कोरोना वायरस से संक्रमण कई लोगों तक फैला।
वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि कल दिल्ली में कोरोना के 3,812 पॉजिटिव केस सामने आए और कल कोरोना के 52,405 टेस्ट भी किए गए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कल की पॉजिटिव दर 7.27 थी और 10 दिन की मृत्यु दर 0.77 रही है। अब तक कुल मृत्यु दर 2.02 है और अब तक लगभग दिल्ली में 25 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कल दिल्ली में 3812 पॉजिटिव केसेस थे, 52,405 टेस्ट हुए। हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है 7.27 कल की थी और 10 दिन का जो डेथ का रेशो है वो 0.77 है और जो ओवरऑल डेथ है अभी तक टोटल वो 2.02 रह गई है और अभी तक दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं। सर, हफ्ते भर में ये देखा गया है कि जो मौत का आंकड़ा है पहले 20 के नीचे आ गया था। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 8% आबादी कामकाजी है और ऊर्जावान है, इसलिए इस बड़ी आबादी को हम प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास की संभावनाओं के साथ जोड़कर देख सकते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। यह कामकाजी है, ऊर्जावान है, इसलिए इस बड़ी आबादी को हम प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ ही प्रदेश के जो समग्र विकास की अनेक संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। गत 3 वर्षों के अंदर हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय सुधार किया है और ये सब आपके सामने हैं। हरियाणा की नगर निगम और नगर पालिकाओं में क्लर्क पद पर भर्ती हुई, जिसके बाद अब लंबे अरसे से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है, जिसके विरोध में आज अंबाला में सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है और अंबाला नगर निगम में हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और मांग की गई है कि सरकार लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करे। जो आंदोलन का किया है, आज हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर जो ये क्लरिकल में नई ज्वाइनिंग रखी गई है, तो उसके एवज में आज हम पूरे हरियाणा में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में नोटिस दे रहे हैं कि जो भी कोई क्लरिकल की नई ज्वाइनिंग हुई है हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, चाहे उनको 5 साल से 10 साल से, तो उनको किसी तरीके से सरकार बाहर करने का काम ना करे। हम इस चीज़ के एवज में नोटिस दे रहे हैं और इसी के साथ साथ हम 23 सितंबर को रोहतक के अंदर राज्य कन्वेंशन करेंगे। अगर और उसके अंदर सरकार अगर कुछ इन कर्मचारियों के ऊपर करती है तो हम उसी के अंदर अपने आगामी आंदोलन का, हड़ताल का फैसला करेंगे। ये ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि विभाग में जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और सरकार ने कुछ भर्तियां की हैं। हम उन भर्तियों का स्वागत करते हैं, नए साथी जो आए हैं उनका स्वागत है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं सरकार जो है ये जो छटनी की तलवार इन पे लटक रही है, कच्चे कर्मचारी को छटनी करने से बाज आए, उनकी सेवाएं बहाल करे और जो 10 साल से ज़्यादा उनको कार्य करते हुए होगा तो हम ये कह रहे हैं पॉलिसी बना के 2 साल के 240 दिन के अंदर भी पक्के सरकार ने किए हैं और 2 साल की पॉलिसी बना के जिसके भी 2 साल पूरे होते हैं उनको भी पक्का किया जाए। पुराना बहुत एक्सपीरियंस है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,
क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन कृषि बिल, नई शिक्षा नीति और यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के किया गया। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन के दौरान उग्र नजर आए और स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तब पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सपा विधायक को हिरासत में ले लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल की सजा के दौरान रांची के रिम्स में मौज है और वो जो चाहे वो करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के एक नेता की बातों से ऐसा लगता है। नेता भी ऐसा जिसके लिए खुद लालू के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उनका आशीर्वाद उसके साथ है। घटना उजागर होने के बाद सत्ता पक्ष हमलावर है तो आरजेडी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल गया के आरजेडी नेता कमलेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि उनसे लालू प्रसाद यादव जेल से हर दिन बात करते हैं और कमलेश के अनुसार लालू फोन पर कार्यक्रमों की तस्वीरें मांगते हैं और उन्हें कार्यक्रमों की तस्वीरें भेजी जाती हैं। वो फोन पर बाहर के लोगों के संपर्क में रहते हैं। लौट रहा था, गया पहुंचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पास और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूँ, आज भी भेजूंगा। फिर आज प्रताप जी का भी आया था फोन, वो बहुत जल्दी बोले कि हमारा कार्यक्रम लीजिए। तो हम कहें कि भैया हम 2-4 दिन में ऑफिस सेट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी आएंगे और हम लोग का कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय हम लोग को तेज प्रताप जी के द्वारा हमारा कार्यालय का उद्घाटन होगा। यूपी के गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और किसानों ने ये कहा है कि ये बिल किसान विरोधी है। किसानों का ये कहना है कि सरकार इस बिल को जब लेकर आई है तो किसानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। आप चले जाओ, बिल्कुल 1:30 बजे आएंगे वो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जय जवान जय किसान के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। किसानों को आंदोलन भी लगातार देखने को मिल रहा है जिसमें उनकी मांगों को लेकर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। किसान लगातार गरीबी के कारण, कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है, लेकिन लगातार किसानों के अंदर एक रोष है। किसान लगातार एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन गाजियाबाद के अंदर एक जिलाधिकारी गाजियाबाद शंकर पांडे के परिसर के अंदर भी आज यहाँ बैठे हुए हैं किसान। लेकर चलते हैं उनसे किस मांगों को लेकर वो यहाँ बैठे हैं और क्या ऐसा उनका उद्देश्य है यहाँ बैठने का, और ये किस चीज़ को लेकर यहाँ कब तक बैठने वाले हैं। मैं लेकर चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद है किसान यूनियन के नेता हैं। सर बताइए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज क्या मेन मकसद है यहाँ बैठने का? देखिए, भारत सरकार ने जो किसान विरोधी नीतियों के तहत 3 अध्यादेश अभी पास किए हैं पिछले दरवाजे से चोरी छिपे, उसमें सबसे पहले तो ये डिमांड थी कि उसमें हमारे किसान प्रतिनिधि मौजूद होने चाहिए। ये किसान प्रतिनिधि लाते तो हैं लेकिन वो फर्जी होते हैं कागजों पे। तो किसान इसका खुले मन से, सच्चे मन से विरोध कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है।
अच्छा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बुजुर्ग भी हैं, तो अध्यक्ष भी हैं। और क्या अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा भी क्या ऐसी मांगे हैं जो लेना चाहते हैं, क्योंकि किसान कर्जे की वजह से मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी जो है कम से कम ये जो हमारी MSP है इसका लिखित में वो आदेश करें कि ये ख़त्म नहीं की जाएगी। किसान को ये डर हो रहा है कि MSP भी ख़त्म हो जाएगी और उससे कम रेट में वो माल खरीदेंगे जाके गाँव में। मंडी भी खत्म हो जाएगी। मंडी भी ख़त्म कर रहे हैं। मंडी खत्म हो रही है। और देखने में ये भी आया है कि अब से पहले भी कभी जब किसानों के ऊपर कोई आपदा आई है, सारे किसानों ने लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस बार भी धरना प्रदर्शन चालू है पूरे देश के अंदर। तो ये क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए करे? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कोई भी प्रस्ताव लावे तो किसानों के प्रतिनिधि जरूर होने चाहिए। किसानों को तो पता है असली समस्या क्या है किसान के साथ में। जो मंडी खत्म हो जाओगे, किसान कहाँ बेचेगा अपने माल को, और MSP खत्म हो जाओगी। अब किसान जो मांग कर रहा है हमें MSP की लिखित में गारंटी दे, लिख के दे कानून में कि भाई इस रेट से कम कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। अगर कोई व्यापारी इससे कम रेट में माल खरीदता किसान का तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी रिपोर्ट करी जाएगी। देखिए, मैं यहाँ आपको मिलवा रहा था। यहाँ पर किसान यूनियन के नेता हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं लगातार धरने पे, और अपनी मांगों को DM गाजियाबाद अजय शंकर पांडे द्वारा रखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए थे जिन्होंने यहाँ पर ज्ञापन लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ लोग जमे बैठे हैं ताकि जिलाधिकारी गाजियाबाद को अपनी समस्याओं का कैसे अवगत करा सकें। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने मार्च 2020 में राशन कार्ड बनाने वाला सॉफ्टवेयर सचिवालय से बंद कर दिया है, जिससे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद हो गई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन शुरू होने से लेकर के जून महीने तक राज्य में लगभग 5 लाख से अधिक लोग बेरोजगार होकर के वापस अपने गाँव में आए हैं, लेकिन इन लोगों के नाम पर राशन कार्ड में इनके नाम पर नहीं बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में राशन कार्डों में छूटे हुए नामों को चढ़ाया जाए और प्रवासियों के नए राशन कार्ड बनाए जाएं, ताकि सभी पात्र लोगों को इस कठिन समय में सस्ता राशन मिल सके। काल में हकदार होने के बावजूद सस्ता राशन नहीं मिल पाया, फ्री राशन नहीं मिल पाया, और बेरोजगार होने के कारण आज वो परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह डोईवाला के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर खोल करके वहाँ के पीले राशन कार्ड को सफ़ेद राशन कार्ड में बदली किया, ऐसे ही पूरे राज्य के लिए सॉफ्टवेयर खोल करके लोगों के नाम राशन कार्ड में दर्ज कराए जाएं। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड बनाएं। सोमवार से चंडीगढ़ में भी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि अभी क्लास नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपने टीचर से परामर्श ले सकेंगे। जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत होती है वो अपने डाउट को वहां पर क्लियर कर सकेंगे। पहले ही दिन हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर चंडीगढ़ के स्कूल में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मार्च माह से ही पूरे देश भर की बात करें या विश्व की बात करें तो कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बंद हो चुका था। इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिए गए थे, विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब ये कर्फ्यू जो है धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है और अनलॉकडाउन 4 की जो नई गाइडलाइंस जारी हुई उसके अंतर्गत स्कूलों को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। स्कूल जो है 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनके लिए खुलेंगे। इन स्कूलों में बच्चे जो हैं केवल गाइडेंस लेने के लिए अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं। फिलहाल क्लासेस जो हैं वो लगती हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन हाँ गाइडेंस जो टीचर हैं उनसे लिए जा सकते हैं। एहतियात बरती हुई है। इस वक्त मैं मनी माजरा के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस तरह से आप देखते हैं कि पूरी एहतियात बरती हुई है कि अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे आते हैं तो यहाँ पर सर्कल लगाए हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके अलावा गेट पर व्यक्ति तैनात है जो टेम्परेचर चेक करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। हैंड सैनिटाइज करके ही बच्चे जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो भी स्कूल के एंट्री गेट पर लगाए गए हैं कि क्या कुछ बच्चे और उसके अभिभावकों के लिए लाजमी है, किस तरह से बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जिन बच्चों को जुकाम या बुखार है
उनको फ़िलहाल स्कूल में आने की अनुमति नहीं है। इसी तरह से कंटोनमेंट जोन में जो रहने वाले बच्चे हैं, यानी जहां पर ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं और उसको कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है, वहाँ पर से बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर हम टाइम स्लॉट की बात करें या फिर जो माता पिता के हस्ताक्षरों की बात करें तो उसका भी विशेष ख्याल रखना होगा। और सबसे पहले कुछ टीचर यहाँ गेट पर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ANB न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेलो, थैंक यू सर। आज नई गाइडलाइंस जो ओपन हुई, भाई 21 तारीख से स्कूल खुलते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है और क्या बच्चे जो हैं आज स्कूलों में आना शुरू हो चुके हैं? हाँ, आना शुरू हुए हैं, थोड़े कम आए हैं, लेकिन एज पर गाइडलाइंस हमने सबको बता दिया था। तो सारे टीचर्स ने बच्चों को व्हाट्सएप पे सबको बुलाया था, लेकिन सम ऑफ दे आर कमिंग बट द सम पेरेंट्स दे आर स्केयरिंग दैट समथिंग विल नॉट हैपन, सो दे आर नॉट कमिंग। यहाँ पर भी एक हेल्प डेस्क जो बनाया गया है। मैम, कितने बच्चों की एंट्री हुई? सर 10 स्टूडेंट्स की हो चुकी है अभी एंट्री, और प्रॉपर उनकी टेम्परेचर चेक हो चुका है, सैनिटाइजेशन डन हो गया है एंट्रेंस पे। और ये क्लासेस के बच्चे थे जिनको आज बुलाया गया था। कैसा फील कर रहे थे बच्चे आज इतने टाइम के बाद स्कूल में आए और कहीं ना कहीं स्कूल में जो ताले लगे हुए थे वो खुलते हुए नजर आए? हाँ जी, थोड़े एक्साइटेड भी थे बच्चे, बट थोड़ा से डरे भी हुए थे कि हम आएंगे कहीं वो, तो बट ठीक था ओवरऑल। प्रबंधन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? हम स्कूल परिसर के इस वक्त अंदर ही हैं, जहां पर आपको सबसे पहले स्कूल के प्रबंधों के बारे में जानकारी देंगे, दिखाएंगे किस तरह से बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही हैं, किस तरह के उनके डाउट जो हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। स्टाफ रूम है, यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं, प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, और टीचर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टाफ रूम है और यहाँ पर जो टीचर मौजूद हैं, हैंड सैनिटाइज़र आजकल हर टेबल पर दिखता है और यहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र जो है इस टेबल पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो टीचर यहाँ मौजूद हैं गैप में है ये भी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मैम, आपका नाम? माई सेल्फ अदिति। किस सब्जेक्ट के टीचर? इंग्लिश टीचर। इंग्लिश के टीचर है। मैम, बच्चे आज आए डाउट क्लियर करने के लिए? सर आज 12th के ही बुलाए हैं, बाकी क्लासेस के नहीं बुलाए, पर 9th से 12th तक सभी क्लास टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स प्रेजेंट हैं। टीचर सारे, लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं, क्या डर का माहौल है? क्लास वाइज हाँ जी बिल्कुल, अभी डर का माहौल है, तो पेरेंट्स सारे अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं बच्चों को भेजने के लिए। तो लिमिटेड नंबर है, 15, नॉट मोर देन 15 चिल्ड्रन पेरेंट्स हैव अग्रीड टू सेंड टू स्कूल। जो डाउट्स थे आज कहीं ना कहीं क्लियर हुए थोड़े बहुत, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी कई बच्चों को तो समझ आ रही है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि उसमें डाउट क्रिएट हो रहे हैं। हाँ जी, वो सारे डाउट्स आज टीचर्स क्लियर कर रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपरली टीचर्स एड्रेस कर रहे हैं और सभी उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तौर पर ख्याल रखा गया। आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस ढंग से यहाँ पर मास्क जो हैं वो सभी ने डाले हुए हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन होता हुआ नजर आया। मैम, आप इस क्लास के इंचार्ज? सर मैं +2 बी की इंचार्ज हूँ। यहाँ पर क्या ये सभी स्टाफ मेंबर हैं या फिर कुछ? नहीं सर, यहाँ पे अभी सभी स्टाफ मेंबर्स आए हैं अपने अपने काम से, जो स्कूल्स के काम थे उन सभी के लिए। कुछ फीस वर्क के लिए आए हैं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ नोट्स असाइनमेंट्स तैयार करने के लिए, कुछ ऐसे आए हुए हैं। काफ़ी टाइम के बाद स्कूल खुल रहे हैं, सबसे पहले तो आप कैसा फील करते हैं? सर यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा अपना स्कूल है, एक तरह से हमारे लिए हमारा सेकंड होम ऐसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर आके। लेकिन बच्चों की स्कूलों में संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। सर, क्लासरूम मैं जानना चाहूँगा कि क्लासरूम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? आइसोलेशन रूम नंबर 4 यहाँ पर इसको बोर्ड लगाया गया है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जो उनका काम चेक हो रहा है, जो बच्चे काम देकर गए थे उनका काम वगैरह जो कापीस है टीचर्स चेक कर रहे हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई थी वो देकर गए हैं। इंग्लिश की क्लास थी आज। डाउट्स यहाँ पर बच्चों को थे, वो डाउट्स जी मैम, किस तरह के डाउट्स बच्चों में थे? क्योंकि ऑनलाइन स्टडी ज़रूर स्कूल प्रोवाइड करवाते नजर आ रहे थे, लेकिन डाउट्स किस तरह? मेनली बच्चों को चैप्टर में तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आंसर हम बच्चों को सेंड कर देते हैं, बच्चे वो रिवाइज कर लेते हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं गूगल फॉर्म से। लेकिन जैसे जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, जो आर्टिकल राइटिंग होती है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है मेन, क्योंकि सब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उनमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वैसे ही गाइड करें फ़ोन पे कि रिपोर्ट राइटिंग
उनके जो लाइफ में से एग्जांपल लेके कि ऐसे ऐसे होता है, रिपोर्ट में आपने कोई इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है, ऐसे करते हैं। और बच्चों को फिर वही है कि कोई डाउट है बेटा आप स्कूल आके पूछ सकते हो। चलो कितना समय एक बच्चा जो है डाउट क्लियर करने में ले रहा है, या इकट्ठे बच्चों को बिठाया जाता है, या अलग अलग समय? नहीं सर, एक बच्चे को हम जैसे हम वैसे शेड्यूल किया है, एक दिन के लिए 8-10 बच्चे बुला रहे हैं, तो एक बच्चे का जैसे जो डाउट है 5-7-10 मिनट में उसके जो डाउट्स हैं वो निकल जाते हैं। डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। फिलहाल क्लासेस जो हैं वो नहीं लगती नज़र आ रही हैं, क्लासेस अभी ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, आकर अपने जो टीचर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं गाइडेंस ले रहे हैं। 2 बच्चे वहाँ पर भी बैठे हैं, ये बच्चे भी स्कूल में आ जाए हुए थे। इनसे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि एक तो स्कूल इतने दिनों के बाद ओपन हुए हैं और ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, कुछ डाउट इनके भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन्स लेने के लिए स्कूल में आ रहे हैं, हालांकि 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को परमिशन मिली है। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 B। +1 में। तो आज आप स्कूल में आए, यहाँ पर स्कूल ओपन हो चुके हैं, क्या डाउट्स क्लियर करने के लिए? यस सर। किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं? ऑनलाइन स्टडी हो रही होगी, किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं? सर ऑनलाइन स्टडी हो तो रही है, मैं मैम से मिलने आई थी। क्या स्टडी में कोई डाउट्स थे आपको? कोई प्रैक्टिकल की बात करें या हम आर्टिकल्स की बात करें, वो लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या और चीज़? यस सर, मुझे मैम से मिलना था, अपने इंचार्ज से मिलना। फील कैसा कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यानी आज शिक्षा के मंदिर खुलते नजर आए तो आज अच्छा फील हो रहा है? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता, कौन सी क्लास में? +1 में एडमिशन हुई है अभी। +1 में अभी एडमिशन हुआ है, तो आज पहले दिन स्कूल खुले हैं, कैसा फील कर रहे हो? आज पहले दिन ही आप स्कूल आ गए हैं। हाँ जी, अच्छा फील कर रही हूँ। वो मेरा अभी कॉल नहीं आया था सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। तो बस उसके बाद घर पे स्टडी हो रही थी ऑनलाइन सिस्टम से? हाँ जी, मतलब कि अभी मेरा कॉल नहीं आ रखा है, शायद उसमें कुछ गलत हो गया होगा, इसलिए वही चेक करने के लिए आई थी मैं। डाउट क्लियर करने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और खुश हैं बच्चे कि आज इनके शिक्षा के जो मंदिर हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी एहतियात के साथ स्कूल प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो उस तरह के प्रयास कर रहा है कि बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हों और वो सुरक्षित अपने घरों को भी पहुँचे। हालांकि ये देखने वाली बातें रहेंगी कि कब तक स्कूल जो हैं वो प्रॉपर खुलते नज़र आते हैं, कब तक बच्चों के जो कह सकते हैं अभिभावक हैं वो रजामंद होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, ताकि स्कूलों के अंदर दोबारा से शिक्षा व्यवस्था जो है वो शुरू होती नज़र आए। कैमरामैन दविंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। वहीं यूपी के जिला बदायूं के थाना मुजरिया में थाना समाधान दिवस मनाया गया और CO सहसवान रामकरण सिंह और SDM सहसवान लाल बहादुर सिंह ने जनता की समस्याओं को सुना और इस दौरान क्षेत्र के सभी लेखपाल और सचिव भी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए रणनीति बनाई गई। काफ़ी समय पर लॉकडाउन के बाद सर ये पहला थाना दिवस मनाया जा रहा है सर, तो किस तरह की शिकायतें आ रही हैं और सर क्या क्या निस्तारण, कितनी आप तक शिकायत है, कितनी निस्तार कर दी सर? अब आज अभी कुछ तहसील से संबंधित शिकायतें आई हैं, कुछ थाना से संबंधित शिकायतें आई हैं और कृषि संबंधी 3 विधेयकों का विरोध लगातार जारी है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी को लेकर के राज्यपाल से मिलने के लिए एक आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा था, जहां पर राज्यपाल ने समय नहीं दिया। इसी को लेकर के राजभवन के बाहर ही पंजाब आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था वो धरने पर बैठ गया। क्या कुछ कहा है उन्होंने वहां, वो आपको सुनवाते हैं। खेतीबाड़ी ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਗਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਓ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੇ ਖਰੀਦਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 80% ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਸੋਚੋ ਕੁਛ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਲਗਭਗ 1700-1800 ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 950 ਤੱਕ 1000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਮੀਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 600 650 650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 1800 ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ 11 ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਸੀਐਮ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਇਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗਾ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਇਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास X+ गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद X+ गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।